और ये मानसी देवेंद्र भैया की सुपुत्री, ये हमारे लिए सोने की मुद्रिका पहना करके हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्या सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, बेटी की लंबी आयु बना रखे परमात्मा, और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, संसार में आगे चल कर के मंजिल को पार करें और अपने नाम को उज्जवल करें। भगवान से यही प्रार्थना है, यही हमारी विनय है, यही हमारा अनुरोध है। हमारी छोटी बिटिया के लिए सभी माता बहन भाई बंधु एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और ये 100 रुपये से सम्मान कर रही हैं, भोले के ऊपर हाथ करते हुए ताली बजाते हुए। ताली बजा लो माता बहनों ऊपर हाथ करते हुए। स्वामी बैठती पेड़ की डाली, ले उड़ी जा तो कन्हैया बने जाती चिड़िया, बने जाती चिड़िया। सभी ऊपर हाथ निकालो, दिखाई देवे, मालूम पड़ जाए हटऊ गांव में भागवत हो रही। ठीक है, सभी भैया जितने भी बैठे सच्चे दरबार में बैठे हुए, मोम वाली मैया के दरबार में बैठे हुए, तो ऊपर हाथ निकाल लीजिए सभी जो खड़े हैं। क्या बात है प्यारे।
गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए माधवा सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में मथुरा नगरिया को देखने को चले हैं तो वहां क्या देखा है, एक बनिहार पानी को भर रही थी। उसी समय श्याम सुंदर ने देखा, बातें करने लगे। ग्वालों ने देखा है, बलराम से शिकायत कर दी है, तो बलराम ने बुला लिया है और जवाब दिया है कि बेटा ये अपना गांव नहीं है, अपना घर नहीं है, ये मथुरा नगरिया है और किसी से तुम बात नहीं करोगे। तो इस तरह से कह दिया। कन्हैया को आगे बीच में ग्वाल और पीछे बलराम चलने लगे हैं। जैसे ही चलने लगे हैं तो उसी समय देखा, आगे उन्होंने देखा है भगवान कन्हैया ने। क्या देखा आगे कि वहां जिस रास्ते से श्याम सुंदर जा रहे थे उसी रास्ते से देखा, सामने से देखा था एक धोबी चला रहा था और नशे में चूर था। नशे में इतना चूर था कि पूरी रास्ते को घेरते हुए चला रहा था। जब घेरता हुआ चला रहा था तो श्याम सुंदर ने कहा, अरे धोबी भैया हमारे रास्ते को छोड़ दीजिए और हमें अपने राजसी वस्त्र दे दीजिए। तो जवाब दिया है, क्या कहा, राजसी वस्त्र सो तुम्हारे जैसों को, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बात करने का होश नहीं और बात करने को चल दिए है। धोबी नशे में चूर था, बिल्कुल दवा नहीं भगवान कन्हैया से, क्योंकि एक कवि कहता है कि इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। ये दवा एक ऐसी चीज बताई है कि इस दवा से देखा जाए तो ये बुढ़े भी कुछ क्षण कुछ पल के लिए नौजवान हो जाते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि दारू पी के इंसान नाचने लगता है, क्योंकि दारू में इतना नशा होता है। अगर दारू पीने वाला नाच सकता है तो वो बोतल क्यों नहीं नाचती है? कभी गौर दिया है? कभी नहीं। एक भैया बहुत शराब पीते हैं और शराब पीने को ठेका पर चले गए। क्षमा चाहते हैं, मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात आई है तो बता रहे हैं। शराबी से फायदा भी बहुत है। शराबी से फायदा कितने हैं? एक तो शराबी पी करके अगर घर चला आए, कितनी भी गालियां रास्ता में देता चला आए, बड़बड़ाता चला आए, कोई चोर उसे छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं तो छीनेंगे उसका। दूसरी बात, चोर के घर में, वो शराबी के घर में कभी चोरी नहीं हो सकती है। पहली बात, सब बेच बेच के पी लेगा और रह भी जाएगा तो घरे सारी रात तड़ी तोमड़ा बजाएगा। चोर समझेंगे जो तो जगी रहो तो चोरी ना होगी। और तीसरी बात, शराबी में कभी बुढ़ापा नहीं आता है, ताजे पहले सीधा आराम हो जाती है। और चौथी बात, शराबी को कभी कुत्ते काटते नहीं है, जब कभी देखना तो बड़े प्यार से चाटते हैं, क्योंकि स्टाफ का मामला होता है। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, बता दीजिए, क्योंकि बताया है जो ऐसे भैया रहे शराबी और शराब पीने को ठेका पर पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो उन्होंने शराब इतनी पी ली, शराबी बहुत चालू होता है। एक तो जेब का पैसा अगर तुमने एक भी निकाल लिया तो तुरंत पता चल जाएगा। दूसरी बात, रास्ता में गाली नहीं देंगे, घरैया की गाली देंगे। और शराबी
कभी भी देख लेना, अपना घर कभी नहीं भूलता है। शराबी कभी नहीं भूलेगा। शराबी भैया पी के चले आए वहां से, इतने पी ले बताया